नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भूतनी का घर, जो कि एक रियल कहानी है। और ये कहानी है मोनू और उसके पिता विजय की, जो कि बहादुरगढ़ नाम का एक शहर है। वहाँ एक घर है, उसके अंदर रहते हैं। और उनके साथ उस घर में क्या क्या घटनाएं होती है, कैसे अजीबोगरीब सी चीज़ें उनके साथ होने लगती है, और वो वहाँ उन सब चीज़ों को देखकर कैसे चौंक जाते हैं, आपको ये बताने वाले हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं और बने रहिए हमारी कहानी के साथ। तो ये कहानी है बहादुरगढ़ नाम के एक शहर, जो कि वहाँ एक पुराना घर था। और कई लोगों का मानना था कि वहाँ भूत प्रेत का साया है, इसलिए वहाँ के लोग उस भूतिया घर में जाना पसंद नहीं करते थे। और उन्हें कोई भी उस घर को खरीदने को तैयार नहीं था। तो एक दिन विजय उस घर को बहुत ही सस्ते में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ उस घर में रहने लगता है। जब अपने बेटे मोनू के साथ उस घर में वो रहता है, तो अचानक जब मोनू वॉशरूम में नहा रहा होता है, तो उसकी जो नल है उसमें से पानी आना बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है तो वो चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और जब वो वॉशरूम से बाहर जाता है अपने पिता विजय के पास, तो अपने पिता को वह बताता है कि पापा, बाथरूम के अंदर कोई है, एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए एक लेडीज़ है। तो वह बहुत ही डर जाता है। और जब वह अपने पिता को यह बात बता रहा होता है, तो उसके आसपास भी वो लेडीज़ होती है, जिसे वो देखकर और भी डर जाता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तो उसके जो पिता होते हैं वो मोनू को लेकर उस घर से बाहर चले जाते हैं। अपने बेटे के लिए वो एक कुत्ता ले आते हैं, जिसके साथ वो थोड़ा खेलेगा तो डरेगा नहीं, इसलिए वो उसके लिए कुत्ता ले आते हैं ताकि उसका टाइम पास अच्छे से हो जाए और इधर उधर की बातों में उसका ध्यान भी ना आए। तो इस तरह थोड़ा समय बीत जाता है। कुछ समय बाद विजय को भी महसूस होने लगता है कि उसके आसपास कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। एक दिन जब रात होती है, तो उनके घर की लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के बाद विजय जब खिड़की से बाहर देखता है, तो वो उसके आसपास सभी घरों में लाइट थी, पर सिवाय उसके घर के अंदर लाइट नहीं थी। तो वो सोचता है कि शायद बिजली पावर ख़राब हो गई है, इसलिए उसके घर में लाइट नहीं है। तो वो बिजली हाउस जाता है अपने घर की लाइट की चेकअप के लिए। तो जब वो बिजली हाउस जाता है चेकअप के लिए, जैसे ही जाता है, तो एकदम से उसके बेटे मोनू की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनते ही विजय अपने बेटे के पास जाता है। तो उसका बेटा बताता है कि पापा, मुझे फिर से वो सफ़ेद साड़ी वाली लेडीज़ दिखी थी, वो औरत दिखी थी। तो विजय जो है वो अपने बेटे मोनू को भी अपने साथ ले लेता है, और उसके साथ वो कुत्ता भी पीछे पीछे उसके साथ आ जाता है। जब वो पावर हाउस या बिजली को ठीक करने, तो वहाँ पर किसी की लाश, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो उसके पैरों में किसी की लाश नीचे गिरी हुई उन्हें मिलती है। तो वो तीनों के तीनों वो डर जाते हैं। जो उसका कुत्ता होता है वो भी अपने आसपास देखकर भौंकने लगता है। जो विजय होता है वो बहुत डर जाता है, तो भी वो अंदर जाता है लाइट को लाने के लिए। तो अंदर जाता है तो उसके पास में एक सीढ़ी पड़ी होती है जो लकड़ी की होती है। तो उन सीढ़ियों में उसका पैर फंस जाता है जाते वक्त। तो वो उस सीढ़ियों में से अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है विजय, तब भी उसका पैर बाहर नहीं आता। तो उसका बेटा मोनू कोशिश करता है उसके पैर को बाहर निकालने की, तब भी वो बाहर नहीं आता। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी विजय का पैर सीढ़ियों से बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसका जो बेटा मोनू होता है और वो कुत्ता होता है, वो दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं। तो विजय दोबारा से कोशिश करता है, तो किसी न किसी तरह से उसका पैर सीढ़ियों से बाहर आ जाता है। तो वो दोबारा उस घर के अंदर जाता है। उस घर के अंदर जाने के बाद वो अपने बेटे को आवाज़ मारता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। तो उसका बेटा उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। वो सभी जगह ढूंढ लेता है। आखिर में
वो हार जाता है। और अगले दिन जब वो बिजली ठीक करने वाले को बुलाता है तो बिजली ठीक करने वाला जैसे ही उस घर के अंदर आता है वो वापस ही उस घर से बाहर चला जाता है। और फिर वो विजय को बताता है कि आपके घर के अंदर 3 आत्माएं हैं, एक कुत्ता और एक छोटे लड़के और एक औरत की, तो मैं आपके घर नहीं आऊँगा। तो इतना कहकर वो वापस ही वहाँ से लौट जाता है। तो जो विजय होता है वो बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उस औरत के साथ जो उसकी दो और आत्माएं थी वो उसके बेटे और उसके कुत्ते की थी। तो आखिर में वो लास्ट में हार मान जाता है। हार मानने के बाद वो उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लेनी चाहिए, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई घर हो या कोई सामान हो। तो गाइज़, ये आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़।